हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है वार्षिक लव राशि फल, जो कि आने वाला जो नव वर्ष है 2024 उसका है ये। और हम मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं सभी के विषय में अलग अलग वीडियो के द्वारा हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि ये वर्ष 2024 जो आ रहा है आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे कि ज्योतिषीय आधार पर ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लव अफेयर्स को लेकर या जो आपकी लव लाइफ है उसको लेकर के। आज जो हम चर्चा करेंगे ये करेंगे कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका विर्गो असेंडेंट है, और ये भी बताना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है कार्यक्रम साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, आप जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले बात करेंगे आप जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में कि सिंगल जातकों का कैसा रहने वाला है। देखिए साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये आने वाला जो वर्ष 2024 है, हमारे जो कन्या लगन के सिंगल जातक हैं, जो अभी तक सिंगल हैं, जिनका कोई मित्र नहीं बना या जिन्होंने बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, या कोई दूसरा भी कारण कुछ और हो सकता है पास्ट में जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं चल पाई। लेकिन बात अब क्योंकि हो रही है वर्ष 2024 की, तो 2024 में आपके लिए क्या आपका कोई मित्र आपकी पसंद के मुताबिक मिल पाएगा और उसके साथ आपकी मित्रता आगे बढ़ पाएगी और आप उसके साथ मिल करके कुछ फ्यूचर प्लान कर पाएंगे अपनी लाइफ को लेकर के दोनों लोग। तो इसके ऊपर चर्चा हम अब आपसे करने जा रहे हैं। तो साथियों देखिए, आप कन्या लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका पूरी तरह से विचार बनेगा। पहले बना नहीं बना हम उसमें नहीं जाते, वर्ष 2024 की बात चल रही है तो 2024 की ही करेंगे कि इस वर्ष जो है, आने वाले वर्ष में आपका भी मन करेगा, आपका मूड बनेगा कि आपका भी मित्र हो जो सिंगल जातक है, और आपकी पूरी कोशिश रहेगी इस विषय में। और जिसको आप अपना मित्र बनाना चाहेंगे, थोड़ी दिक्कतों का तो जरूर सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका मित्र जो है इस मित्रता को एक्सेप्ट करने में समय अधिक ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी बातों से किसी हद तक कन्विंस तो जरूर होगा। बेशक उसमें समय लगेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब वो आपकी बातों से भी कन्विंस होगा और आपको समझ भी जाएगा। समझने की कोशिश तो करेगा लेकिन बाद में समझ जाएगा कि आफ्टर ऑल आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं, वो आपके अंदर क्या एक मित्र देख रहा है, कैसा मित्र देख रहा है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी आपके मित्र की ओर से। और मैंने जैसा कहा कि ये महीना या 2 महीने में होने वाली चीज़ नहीं है, प्रोसेस नहीं है। ये थोड़ा सा डेड स्लो स्पीड से चलने वाला प्रोसेस है। इसमें समय लगेगा, बहुत चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, बहुत स्लो स्पीड के साथ। एक तो होता है ना कि सामने व्यक्ति के साथ हमारी मुलाकात हुई फेस टू फेस, और उसके बाद ही कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं उसी के हिसाब से फिर मित्रता भी बढ़ती चली जाती है, और बहुत जल्दी जल्दी फिर शादी विवाह की भी बात होनी शुरू हो जाती है। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है। लेकिन आपके केस में क्या है कि बहुत डेड स्लो स्पीड से चीज़ें चलेंगी, बातचीत भी होंगी, मिलना जुलना भी रहेगा, लेकिन कुछ आपको समझने में टाइम लगेगा उनको, और कुछ उनको समझने में टाइम लगेगा, और कहीं कुछ दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ इश्यूज़ को लेकर के कहीं कुछ डाउट्स और कन्फ्यूज़न भी रहेंगे। उनको भी आप देखिए, अगर आपके मित्र को किसी बात को लेकर के कोई संशय है तो ये फिर आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उसका डाउट क्लियर करें। अगर उनके मन में आपकी किसी बात को लेकर के डाउट है और वो उसको क्लियर करना चाहते हैं तो फिर आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसको क्लियर करें, ताकि फिर चीज़ें और दूसरी जल्दी जल्दी आगे बढ़ें।
तो यहाँ पर स्लो स्पीड से हमने बताया कि रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपके घर परिवार की बात है, अगर आप अपने घर परिवार में भी ये चीज़ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी आपकी बातों की, जो आप सोच रहे हैं या जो सोचेंगे वर्ष 2024 के लिए। तो यहाँ पर कॉन्क्लूज़न यही है आप सिंगल जातकों के लिए कि लंबा 12 महीनों का समय है, धीरे धीरे चीज़ें आगे चल करके थोड़ा सा बढ़ेंगी। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बेशक चाहे धीरे चलें लेकिन सही दिशा में जाएंगी, इतना ज़रूर है। अगर किसी वजह से दिशा इधर उधर भी होगी ना तो वो भी देर सवेर सही रास्ते पर चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा आप निराश ना हो, परेशान ना हो चीज़ों को देख करके, थोड़ा सा आप भी मैनेज ढंग से करने की कोशिश करें। मैंने अभी बताया ही है कि कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं और कुछ चीज़ों में समय लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। आगे बात करते हैं कि अगर आपके कहीं लिव इन रिलेशन में हैं आप या आपका अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के स्थिति कैसी रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जहाँ तक आपका है प्रश्न, तो आपका जो बिहेवियर है या आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा अपने मित्र के प्रति, उससे आपका मित्र जो है काफ़ी परेशान या नाराज हो सकता है। हालांकि एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी बीच में, आप और उनके बीच में ऐसा भी कुछ परिस्थितियां बनेंगी कि आपका मित्र ही आपको उल्टा समझाए कि देखिए, आपको थोड़ा सा इस प्रकार का बात करना चाहिए या वैसा बिहेवियर रखना चाहिए। तो आपके ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, आप अपनी गलती भी रियलाइज़ करेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब थोड़े समय के बाद आप फिर उन चीज़ों को रिपीट करोगे। तो ये इस तरीके का चलेगा आपके और उनके बीच में। विवाह की अगर बात करें तो विवाह का कोई योग नहीं है इस वर्ष 2024 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। अब आपसे बात करेंगे आगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपका वैवाहिक जीवन एक तरीके से मिले जुले संबंध रहेंगे, मिले जुले सुखों की प्राप्ति आप करेंगे। यानी कि कभी खट्टे कभी मीठे, कभी तनाव हो गया, कभी टेंशन हो गई, कभी हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए और कभी एकदम बहुत चीज़ें सही हो गई। हालांकि जो आपके विचार रहेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के, काफ़ी धार्मिक विचार रहेंगे। तो हम आपको यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जब आपके विचार इतने अच्छे रहेंगे तो आप उन विचारों का उपयोग प्रयोग अपने घर में, अपने जीवन साथी के साथ, अपनी मैरिड लाइफ में भी करें तो उसका आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो साथियों, बस इतना और ध्यान रखिएगा कि देखिए, आपकी ही कुछ वजहों से आपका जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकती हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका जीवन साथी, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसको हेल्थ के इश्यूज ना बने, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्रिय साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं उनको व्यक्ति को ही मैनेज करना होता है। ग्रह तो पॉजिटिव अपना इफेक्ट देते हैं, नेगेटिव देते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से और अपने तौर तरीकों से चीज़ों को काफ़ी हद तक सही कर सकते हैं। अब आप ये पूछना चाहेंगे कि देखिए, हम मैरिड तो हैं लेकिन हमारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल भी अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के भी आप क्या कहना चाहते हैं, हम कितना कंफर्ट जोन में रहेंगे उसको लेकर के या नहीं रहेंगे इस वर्ष 2024 में आप कन्या लगन राशि के जातक। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये वो वर्ष है 2024 कि जिसमें 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक के बीच में तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि जिसमें आप के जो रिलेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल, उसमें आप कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें या उसको एंजॉय कर पाएँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 1 मई 2024 से लेकर और वर्ष के अंत तक का जो समय होगा उसमें आप अपनी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो लाइफ है इसको आप बेहतर तरीके से लीड कर पाएंगे और इसमें आपको प्रोग्रेस होगी, इसको एंजॉय कर पाएंगे। आगे बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली बात है क्या कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। तो हाँ, बिल्कुल है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप पहले से ही आए हुए हैं तो क्या इस वर्ष कुछ ये कहा जाए कि हाँ भाई, संबंध जो है सुधर सकते हैं, हालात जो हैं वो जो बिगड़ गए हैं उनमें सुधार होगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं ना कहीं जो आपका मित्र है
वो भी आपके सोच से या आपके एटीट्यूड से या व्यवहार से थोड़ा सा नाराज़ तो है, जो कि वो उसको आप एक तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बन गई है ये नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पर अगर नहीं रहनी चाहिए भाई, तो आप अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने वाणी से अपने मित्र को क्यों आप इरिटेट करते हो? मत करो, ऐसी बातें ही ना करो, ऐसे काम ही ना करें आप कि जो आपका मित्र आपसे नाराज़ हो या पीछे हटे। आप जहाँ तक हो सके अपनी पॉजिटिव सोच बना करके रखिए, ताकि आप अपने मित्र को भी सही दिशा दिखा सकें, सही तरीके से उससे बात कर सकें। और अगर मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा जो हम बता रहे हैं, तो आपको काफ़ी उसमें सफलता मिल सकती है, काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है, आप उनके काफ़ी नज़दीक जा सकते हो। तो साथियों, आपका जो साथी है वो बहुत समझदार है और वो चीज़ों को समझता है और समझेगा, लेकिन उतना ही आपको भी समझना होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन रहने वाली है जो हमने आपको जिससे अवगत कराया है अभी। तो प्रिय साथियों, ये तो था आपका राशिफल। अब वार्षिक लव राशिफल, और अगर आप उपाय ही करना चाहते हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप उपाय करें। एक तो आप भगवान शंकर जी पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करें वहाँ बैठ करके। साथ ही आप अगर प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष पर जाकर के सरसों का तेल का एक दीपक जला लेंगे तो भी आपकी समस्याएं काफ़ी दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लग्न राशि के जातकों का वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2024 का। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।